तुम बहुत अच्छे हो मीता। कोई कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? ये सब तुम्हारा ही असर है शेरनी। तुम इतनी स्पेशल हो कि एक मेंढक भी इंसान बन गया। अच्छा, क्यों कर रहे हो मेरी तारीफ इतनी? हाँ, असली हीरो तो तुम हो। हीरो? हीरो और मैं? क्या हो गया तुम्हें? आज मेरी तारीफ कर रही हो? कहीं कहीं मेरी जिंदगी का आखिरी दिन तो नहीं है? पता चला आज ही कयामत आ गई, शामत आ गई, सब कुछ आज ही खत्म हो गया। पर कोई बात नहीं, आज अगर कयामत भी आ गई ना तो मंजूर है, क्योंकि आज तुम हो मेरे साथ। नायरा, अगर तुम्हारे लिए जान भी देनी पड़े ना तो वो भी दे दूंगा। तुम बस एक बार कहकर तो देखो। अच्छा, जान दे दोगे मेरे लिए? क्यों? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नायरा। I love you so much, Naira. I love you so much. I love you, Naira. I love you. I love you so much, Naira. I love you. I love you. I love you, Naira. I just love you. अब यही सच है नायरा। I love you. I love you a lot. I love you so much, नायरा। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। अब ये मत पूछना कब से, कैसे, ये मुझे भी नहीं पता। जब से प्यार समझा है ना नायरा, तब से बस तुम्हें ही चाहा है। अब मेरे प्यार के मायने भी तुम हो और मेरे प्यार की मंजिल भी सिर्फ तुम। पता है, जब तुम्हें पहली बार देखा था ना तो तुम इतनी अच्छी नहीं लगी थी। बहुत गुस्सा आया था मुझे तुम पर। तुम जा रही थी और फिर तुमने पलट कर देखा था और उस वक्त सब कुछ थम गया था। उस वक्त और कुछ नजर नहीं आ रहा था मुझे, बस तुम्हारी आंखें, तुम्हारी हंसी। और उस वक्त मैं समझ गया था कि अब तो मैं गया काम से, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। उस वक्त से कोशिश कर रहा हूं कि तुमसे और प्यार ना कर पाऊं, लेकिन हर रोज तुम्हारे प्यार में और फंसा जा रहा हूं। नायरा, अब मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब बस ये जुनून है। अब मेरा जुनून भी तुम हो और मेरा प्यार भी तुम। अब तुम्हारे अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाता, ना कुछ सोचता है ना समझता है। बस सिर्फ तुम्हारा प्यार समझ में आता है, सिर्फ तुम्हारी हंसी दिखती है, सिर्फ तुम्हारा चेहरा। मेरे लिए सिर्फ तुम हो नायरा, सिर्फ तुम ही हो और कोई नहीं। तुम भी मेरा ये जुनून कम नहीं कर सकती नायरा, क्योंकि बस अब ये हो गया। अब मैं तुम्हारा पागल और हमेशा रहूंगा। अब ये पागलपन कभी कम नहीं होगा नायरा। इस जन्म में तो नहीं होगा। इस जन्म में ये प्यार कभी कम नहीं कर पाऊंगा मैं नायरा। I love you. I love you. I love you. I love you so much, Naira. I love you. I love you a lot.
I just love you, Naira. I love you. I love you. I love you. Love you. नायरा! We are currently third in line for takeoff and are expected to be in the air in approximately क्या बात है, किस्मत वालों को मिलता है ऐसा प्यार। मुझे भी ऐसा ही चाहिए जिसमें इतनी ताकत हो कि वो मौत तक को भी हरा दे। वैसे गाइस हमारे सीट नंबर्स क्या हैं? वो मामी, हमने रियलाइज ही नहीं किया, सिर्फ 2 सीट साथ में, बाकी सब अलग अलग है। तो ये दो आपकी और मामी की। मैं भी यही कहने वाला था। अब इतने महीनों बाद मिल रहे हैं तो इतना तो बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जब भगवान जी ने आप दोनों को मिलाया तो फिर हम कौन होते हैं अलग करने वाले? तो और मिल जाते साथ में तो मुझे और कार्तिक को भी अलग अलग नहीं बैठना पड़ता। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? एक्सक्यूज मी मैडम। सॉरी, शायद मैंने ठीक से रखा नहीं था। नायरा बेटा, सबकी सीट्स अलग हैं। देखो अगर कोई एक्सचेंज करता है तो तुम और गायू। नहीं पापा, इट्स ओके। मुझे वैसे भी बस सोना ही है। काश सीट साथ में होती। अच्छा ही हुआ कि सीट्स अलग अलग है, नहीं तो मेरी शक्ल देख के कोई ना कोई पूछ ही लेता कि क्या हुआ है। ठीक ही हुआ सीट अलग है, वरना साथ होके तो मैं और भी बेचैन रहता बात करने को। नैतिक, आप ये साइड आ जाइए ना, मैं वो साइड बैठ लेती हूँ। आप वहीं बैठे रहिए चुपचाप। क्यों नैतिक, आपको पता है ना मुझे फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ में डर लगता है। मैं हूं ना, मेरा हाथ पकड़ के बैठिए। यहाँ बैठने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है आपका डर। आपको उसे काबू में करना चाहिए। बाहर देखिए। कितने खराब हैं आप। अच्छा ठीक, तो मैं उधर जाऊं, अगली फ्लाइट लेकर आ जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत आप। वर्षों से हम इस बात को लेकर कितना लड़े। ऐसा लग रहा है जलेब पे नमक छिड़कने के लिए बैठे हैं। काश कुछ ऐसा होता कि मेरी पास वाली सीट पे कार्तिक मेरे साथ बैठे हो। I love you. I love you a lot. I love you so much, Naira. एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट टू यू मेरी बीवी बैठी है, क्या आप सीट एक्सचेंज कर सकते हैं? दैट साइड।
सुरक्षा के लिए हम इस विमान में उपलब्ध सुरक्षा उपकरणों पर एक डेमो पेश करेंगे। इसके लिए अपने सामने खड़े केबिन के ऊपर ध्यान दीजिए। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, कुर्सी की पेटी इस तरह बांध दी जाती है, कसने के लिए इस तरह और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को इस तरह उठाया जाता है। नैतिक मैं लगा लूंगी। चाहे हो अंदाज ने, चाहे हो ये साज ने, मीठी ही लगे ये प्यार की धुन। फूलों के हो रंग ने, खुशबू के हो ढंग ने, देखो भंवरों की है वही गुनगुन। मेरी लाइफ सेवर तो मेरे पास है। क्या नैतिक, आप भी। केबिन में हवा के दबाव में कमी होने पर यह नकाब स्वयं नीचे आ जाएंगे। अपने स्थान पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करें। प्लेन को कुछ हो ना हो, लेकिन मुझे ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ेगी जरूर। सांस लेते रहें। सांस बंद, दिल जैसे धड़कना बंद। जब तक ये नहीं पता चल जाता कि मैडम के मन में क्या चल रहा है, तब तक चैन नहीं आएगा। सर वाटर। Lighting will lead you to your closest exit and we ask that you नैतिक, आपको क्या लगता है नमन के? इस वक्त नहीं। पर नैतिक। नहीं अक्षय, याद है जब बच्चे छोटे थे और वो लड़ रहे थे फ्लाइट में, तो हमने उनसे क्या कहा था कि जमीन पे हुई लड़ाई जमीन पर ही छोड़ देनी चाहिए। सुलझानी भी है तो जमीन पर ही सुलझाओ। हवा में सारी शिकायतें हवा कर दो। वैसे ही मैं भी जब तक हम हवा में है ना, सब कुछ हवा कर देना चाहता हूँ। जमीन की सारी प्रॉब्लम्स को जमीन पर ही हैंडल करेंगे। वैसे भी घर जाकर जूझना ही है समस्या से। इस वक्त मैं कुछ नहीं सोचना चाहता हूँ। इतने महीनों से सोच ही रहा हूँ, थक गया हूँ मैं सोचते सोचते। मेरा बस चले तो मैं आंख, कान, दिमाग सब बंद करके मन की आंखों से सिर्फ आपको देखूं। कुछ नहीं सोचूं, कुछ नहीं समझूं, बस इन पलों को जियूं जिनके लिए मैं बहुत तरसा हूं। इसलिए अभी और कुछ नहीं, बस आप और मैं। कुछ कहिए ना, मुझसे बात कीजिए। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। I love you, नैतिक। I really missed you। बहुत याद आई मुझे आपकी, हर पल, हर घड़ी। इनफैक्ट ऐसा कोई पल नहीं है जब मैंने आपकी कमी महसूस न की हो। बहुत याद किया मैंने आपको। I love you। बोलते रहिए, रुकिए मत। आप चाहें तो यही बात दोहराते रहिए, जैसे गाना बजता है ना लूप में। I love you, Naira. शायद जब पहली बार कहा था तुमने मेरी बात सीरियसली नहीं ली। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैंने किसी वीक मोमेंट में आके कह दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए अभी रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें यकीन दिला सकूं कि जो कहा वो सच था और सच है। I really love you। याद है जब
जब मैंने कहा था कि आई लव यू ऑल वाला पार्ट झूठ था। आई लव यू अच्छा वो याद है जब तुमने मुझसे पूछा था कि कॉफी चाहिए या कुछ और मैंने कहा था तुम, वो भी सच था। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। वो सारी बातें सच थी यार, बस उस वक्त तुम्हें मजाक लग रही थी। एक्चुअली उस वक्त मुझे हिम्मत ही नहीं हुई कुछ कहने की, पर अब कह दिया। आई रियली लव यू ना। मुझे वॉशरूम जाना, सॉरी। मुझे जाना है। मैंने कहा ना जाने दो। नहीं, कहाँ जाना है तुम्हें? कहीं नहीं जाना। झूठ बोल रही हो, भाग रही हो ना मुझसे, और भाग के मिलेगा क्या? सिर्फ हो रही हो, पा कुछ नहीं रही। जब से देख रहा हूँ बस भागी जा रही हो। पीटी उषा समझती हो क्या अपने आप को? मुझसे दूर भागोगी ना तो मुझे खो दोगी। तुम अगर पीटी उषा हो ना तो मैं भी फ्लाइंग सिख हूँ। जहाँ जाओगी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा और तुम्हारा रास्ता रोकूंगा। इस बार आप टर्ब्यूलेंस में डरकर मुझसे लिपटी नहीं? अब इतना तो लिपटी हूँ नैतिक, इससे ज्यादा क्या लिपटूं? बस इतना ही। नैतिक फ्लाइट उड़ रही है, आप मत उड़िए, समझे आप? चलिए चिड़िया उड़ खेलते हैं। क्या? अभी यहाँ? हाँ, अब किसी तरह टाइम तो पास करना है ना, रोमांस तो कर नहीं सकते ना। आपको इन सब लोगों का डर है। घर की बातें फिलहाल मैं करना नहीं चाहता हूँ, बच्चों की बातें हम कर चुके हैं, तो बस ऐसे ही गेम्स खेल सकते हैं यहाँ। चिड़िया उड़। ठीक है, उड़ाइए चिड़िया। उठ रही है कोई हलचल, खिल उठा है सारा आलम, घुल रही है सांसों में प्यार की ही वो तरन्नुम है, खुशनुमा प्यार में हर सफर। वैसे नैतिक, आपसे किसने कहा कि मुझे रोमांस करने में प्रॉब्लम है, या फिर मैं आसपास के लोगों से डरती हूँ, मुझे डर लगता है? आप ठीक तो है ना? ये क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या है? वही तो मैं कह रहा हूँ कब से। ये कैन। एक तुम ही हो जो कैनॉट की रट लगाए बैठी हो। कहाँ जा रही हो? ये मेंढक कब से टर्टर कर रहा है, कब से पागलों की तरह उछल रहा है कि कब बरसात होगी। कार्तिक, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या कर रहा हूँ? जिससे प्यार करता हूँ उसी से सवाल कर रहा हूँ, उसी के जवाब के लिए तड़प रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? पागल हो गए हो क्या? मम्मी पापा में से कोई आ जाएगा, अगर उन्होंने देख लिया तो बेकार में तमाशा बनेगा। कार्तिक, बन जाने दो। पापा तुम्हें मार डालेंगे। मारने दो। क्या चाहिए तुम्हें? मेरा जवाब। This मेंढक loves you. And you.
छू कर गई तेरी छुअन, बहका हूँ मैं और महका है मन। हाय, नायरा को नींद आ रही थी। उसने कहा कि आपको नहीं आ रही होगी, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ के बैठ जाऊँ। अब हाय, अब वो क्या है ना, मुझे फ्लाइट में जनरली नींद नहीं आती, और जब कंपनी अच्छी हो तो बातें करने में और भी मजा आता है। वैसे कितनी देर तक हम एक जगह टिक के बैठे रहेंगे? मुझे ना डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं पसंद, ना बातों में और ना नींद में। नायरा पता नहीं कैसे सो रही है, आसपास के लोग इतने खर्राटे ले रहे हैं तो भी। वैसे वो थोड़ी सी डिस्टर्ब भी है। वही जो सब हुआ उसके कारण। नायरा बहुत ही वीक है अंदर से। वो दिखाती है कि वो स्ट्रांग है, पर ऐसा नहीं है। आई एम श्योर कि वो अपनी डरी हुई होगी, आप नहीं जानते। एक्चुअली वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है। आई मीन मैं भी करती हूँ, बट वो एक अलग ही बॉन्ड शेयर करती है। और वैसे भी जब ऐसा कुछ होता है तो नायरा बातें इतनी आसानी से नहीं भूलती। बचपन से देखती आ रही हूँ मैं, सबका अपना अपना नेचर होता है। मैं जानता हूँ इस वक्त वो पापा वाली बात से कम और मेरी बात से ज्यादा परेशान है। पर क्यों परेशान है? इतने दिनों में भी मुझे जाना नहीं है उसने। I love you, Naira. कुछ तो जवाब दे दो, इतनी पत्थर दिल मत बनो, कुछ तो बोलो। पता नहीं क्यों अक्षरा, पर मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझ तक पहुंच जाएंगे। और देखिए ना, बिना कोई अता पता के आप पहुंच गए। जब नमन ने मुझे कैद करके रखा था तो दिन रात एक ही ख्याल आता था मुझे कि मैं किसी तरह से अपनी फैमिली को मिल लूं, बच्चों को देखूं, आपको मिलूं। उस हालत में भी मैं जब भी आपके बारे में सोचता था तो मुझे और हिम्मत आती। देवियों और सज्जनों, हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि हम समय पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंतर्देशीय टर्मिनल दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इस समय क्या हुआ? तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। जब बहुत डर लग रहा है कि मैं सबका सामना कैसे करूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा सबको। छोटी माँ, बाबूजी, करिश्मा और बिश्ती, उस बच्ची से क्या कहूंगा कि उसके पापा कहाँ हैं। मैं इसी बात से डर रहा हूँ जब से फ्लाइट में बैठा हूँ। लेकिन अब उनका सामना करना पड़ेगा और मुझे उनके सब सवालों का जवाब देना होगा। नैतिक, शांत हो जाइए प्लीज। शांत हो जाइए, मैं समझती हूँ। अब जो कुछ भी है, हम दोनों को साथ मिलकर उसका सामना करना होगा। और हम कर ही क्या सकते हैं, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। क्यों नहीं है अक्षरा, क्यों? अब नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। ये लाइफ है और असली वाली है। कोई वीडियो गेम नहीं है जहाँ पर हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। यहाँ जिंदगी ही हमारे साथ कई तरह के खेल खेलती है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ बहते जाते हैं जिंदगी के साथ। और यकीन मानिए, इसी में सबकी भलाई होती है। हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ चीजों से लड़ना नहीं चाहिए नैतिक, बस बह जाना चाहिए उनके साथ। और हिम्मत रखिए, आज तक हमने इससे भी बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल निकाला है, उनको फेस किया है।
तो फिर ये क्या चीज है? दिल्ली से फ्लाइट लैंड कर गई होगी ना अभी तक? अब तो बस कुछ ही देर में वो सब लोग यहाँ आते ही होंगे। कुछ ही देर में कहाँ? बहुत लंबा रास्ता है ना। जिन्होंने इतने महीने इंतजार किया है उनके लिए कुछ घंटे क्या है बेटा। बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी माँ, आंखें तरस गई हैं जमाईसा को देखने के लिए। हम माँ कितनी बार पूछ चुकी हैं उनका। और हमने तो अभी तक माँ को ये भी नहीं बताया कि जमाईसा नहीं आए। उनकी तबीयत अभी पूरी तरह संभली नहीं है। दादाजी हमने कार्स तो भिजवाई ही नहीं, उन्हें टैक्सी तो मिल गई होगी ना? लल्ला चिंता न कर, मिल जाएगी टैक्सी। और समझी जी एक नहीं बल्कि दो टैक्सियां करनी होगी। 6 लोग जो हैं, कार्तिक, मुन्ना, नमन, बहू, 2 बच्चियां और सामान भी तो है। हाँ दादाजी। मुझे एक बात समझ में नहीं है, जब नमन मुन्ना को छोड़ के यहाँ आया था तो मुन्ना किसी और देश में था, और अब जो मुन्ना को नमन लेके आ रहा है तो कहीं और देश से आ रहा है। ये कैसे? ये बात मुझे भी पूछनी थी, समझ ही नहीं आ रहा कि केनिया से स्विट्जरलैंड कैसे पहुंच गए नमन और जमाईसा। सिंपल है नानी, उन्हें पता था कि सब वहाँ जा रहे हैं तो वो भी सरप्राइज देने वहाँ आ गए होंगे। हाँ, मुझे लगता है ऐसा ही हुआ होगा। नमन ने अक्षरा से वादा किया था कि वो अपने भैया को जरूर लेकर आएगा। अब अक्षरा तो यहाँ है नहीं, तो फिर नमन ने सोचा होगा कि नैतिक को वही ले जाते हैं। बहुत अच्छा किया नमन ने, बड़ा पुण्य मिलेगा उसे इस नेकी का। हाँ करिश्मा, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो बात है, बताओ। आप लोग नमन से प्यार करते हैं ना? क्या? ये कैसा सवाल है करिश्मा? कहिए ना, आप नमन से प्यार करते हैं ना? अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देंगे ना? ऐसा क्यों पूछ रही हो तुम? बोलिए ना, अगर नमन से या फिर मुझसे, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ कर देंगी ना? करिश्मा कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है। हम हमारे बच्चों को माफ नहीं करेंगे तो कौन करेंगे बताओ। थैंक यू भाभी माँ। देवयानी जी, भाभी माँ, आरती शुरू करें? आओ। समधी जी, गणेश चतुर्थी के समय खबर आई थी कि बच्चे आ रहे हैं और नवरात्रि आते आते देखो वो आ भी रहे हैं। वाकई में त्योहार खुशियां लेकर आते हैं। पता नहीं खुशियाँ आ रही है या कोई बुरी खबर। कल से नमन का फोन भी बंद है, कोई बात न हुई हो। अक्षरा भाभी ने भी क्लियरली कुछ बताया नहीं, कहा बस घर आ रही है। अगर नमन ने कुछ किया हो तो सूरत भी नहीं देखेंगे हमारी। नहीं, कुछ नहीं किया होगा नमन ने ऐसा। हेलो, क्या? कौन बोल रहा है? हेलो, आए जो वो सामने तो नजरें मेरी ये शर्माती है क्यों?
देखकर नायरा खुद ही आगे बैठ गई। अब यहाँ कार्तिक बैठेंगे। दिन में जुगनू तलाश करता हूँ, गुल में खुशबू तलाश करता हूँ, आज कल क्या हुआ है ये मुझको, खुद में उसको तलाश करता हूँ, हर जगह अब तो तू ही नजर आता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। दिव्यानी, ये करिश्मा कहाँ रह गई? भाभी माँ, उसने ना नमन के लिए केक ऑर्डर किया था, तो शायद वही लेने गई होगी। हाँ देख, मैं तो भूल ही गई। मैंने सोचा नमन आता होगा और ये लड़की गायब। भाभी माँ, अभी उनके आने में बहुत समय है, तब तक तो आ ही जाएगी वापस। आज तो 3 गुड न्यूज है और मैं 3 गुड न्यूज सेलिब्रेट करूंगी। 3 कैसे? एक तो पापा वापस आ रहे, दूसरा ताऊ जी आ रहे, और तीसरा क्या है? BFF की लव स्टोरी। मतलब लव स्टोरी? लव स्टोरी कार्तिक की? हाँ मतलब वो DDLJ वाली पोस्ट की पिक्चर लेकर आएंगे ना। मैंने दोनों दीदी से भी कहा था, पर उनके पास टाइम ही नहीं था। पर BFF ने पक्का खींची होगी, वो कभी मेरी बात नहीं टालते। ओह अच्छा अच्छा। मैं भी ना। वाह, वो आ गए। अरे बच्चे आ गए दिव्यानी। आराम से आए ना बेटा। पर ये तो बताओ, अक्षरा और जमाइसा कहाँ हैं? वो बस आते ही होंगे। वो पीछे वाली गाड़ी में थे, रेलवे क्रॉसिंग बंद हो गया इसलिए वो पीछे ही रह गए। मुन्ना कैसा है बेटा? कितने दिन हुए से मिले हुए? बड़ी नानी वो बिल्कुल ठीक है, पर वो क्या बात है गायू बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ नाना जी, सब ठीक है। वो लोग बस आते ही होंगे। जब आ जाएंगे ना, आप खुद ही देख लें। नायरा, ये क्या हुआ? तेरे हाथ में ये निशान कैसा? ये भाई, मैं शायद रात को ऐसे हाथ रख के उस पे सर रख के सो गई थी, तो शायद आ गया। पापा भी ताऊजी और ताईजी की कार में आ रहे हैं ना? बेटा नायरा, कितनी टैक्सियां ली थी? 2 या 3? दादाजी 2। हाँ तो पक्का उन्हीं के कार में होगा। गायू, गायू ये बैग संभाल लो। नक्श, इसमें सारे जेम्स और ज्वेलरी है। मेरी जिम्मेदारी खत्म, मैं चलता हूँ। बेटा कार्तिक, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? सबके साथ गए थे, सबके साथ वापस आए हो। अब सबके साथ मिलकर खाना खा के फिर ही चले जाना। देख बेटा, मुन्ना, बहू और नमन आ रहे हैं, सब साथ मिलके खाना खाएंगे। और तुम्हारी पसंद का हलवा भी तो बनाया है ना। अब वो फिर कभी, अभी तो नैतिक सर भी आएंगे यहाँ पर, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना होगा ना। सब लोग इतना बोल रहे हैं तो रुक जाओ ना कार्तिक, हम भी तो यही हैं। हाँ कार्तिक बेटा, रुक जाओ। हाँ रुक जाइए ना। मैं फ्रेश होके आती हूँ।
पापा। पापा, आई मिस्ड यू सो मच। बेटा, ना तो अब तुम 5 साल के हो और ना ही मैं 30 साल का। मेरी पीठ के बारे में तो थोड़ा सोचो। जीते रहो बेटा। अब मैं छोटा नहीं रहा, लेकिन अभी भी बिल्कुल वैसे ही जिद कर सकता हूँ जैसे पहले किया करता था। इसलिए इस बार आप कहीं जाने की सोचना भी मत। बस बस बेटा, अब मैं दोबारा ऐसे कभी नहीं जाऊंगा। आई प्रॉमिस। सॉरी बेटा। बस भाइयों, अब टाइम ओवर। सिर्फ आपके पापा नहीं आए, मेरे भी ताऊ जी आए। ये देख रहे हैं ना ताऊ जी, ये आपके लिए और पापा के लिए लाई हूँ। तुम अपने ताऊ जी को इससे बांधोगी? हाँ, और नहीं तो क्या, और किसी को चाबी भी नहीं दूँ। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गुड। अब चलो बाकी सबसे भी मिलो, बहुत लंबी लाइन है। बहुत तरसाया है तुमने अपने माँ बाबू जी को, बहुत परेशान किया है नैतिक। इन्हीं हाथों में वो मुन्ना फिर से लौट आया है कि आई है फिर वो ही सुबह, सूरज मुस्काया है। कहाँ चला गया था बेटा? देख बेटा, तेरे बाबूजी ना बेटा बूढ़े हो गए, दोबारा कभी इतने लंबे समय तक कहीं मत जाना। तू अगर इतने लंबे समय तक चला जाएगा बेटा, हो सकता है वापस आएगा तू तो तुझे मेरी तस्वीर से मिलना होगा। प्लीज बाबूजी, ऐसी बातें मत करिए। तू भी बेटा दोबारा इतने लंबे समय तक कहीं मत जाना बेटा। नहीं जाऊंगा बाबूजी, और मैं इस बार के लिए भी बहुत शर्मिंदा हूँ। आई प्रॉमिस, मैं फिर से ऐसे कभी नहीं जाऊंगा। भाभी माँ कहाँ है? भाभी माँ, भाभी माँ, इधर तो देखिए। देख, भाभी माँ भी शायद मेरी तरह उसी चीज से डर रही है कि कहीं खुद की नजर न लग जाए। माँ की भी कभी नजर लगती है बच्चों को, और अगर लग भी जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। इधर देखिए ना, आपका मुन्ना इतने महीनों के बाद आपके सामने खड़ा है। सभी की आँखों से बरसाए खुशियों का सावन, इस खुशी को कैसे समेटे, बढ़ती है बहते बहते मन बावरा सा हुआ जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। हाँ, लीजिए, उतर गई नजर। अब तो पलट के देखिए। ये रिश्ता
अगर तू कहाँ चला गया था बेटा, फिर से तू नहीं जाएगा ना बेटा। तू मत जा, मुझे छोड़ के कहीं मत जा बेटा, मैं नहीं रह सकती। बेटा कहीं मत जा। खुश रहे बेटा, खुश रहे। मुन्ना